दो पार्ट है उसका ना। उसका अगर लाइफ स्पेन देखा जाएगा तो उसमें लिम्फोसाइट का जो लाइफ स्पेन है मेरे समझ से कितना है, देखिए लिम्फोसाइट का। 2 से 5। 1.5 दिन सर। नहीं सर, अ- 2 से 5। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। और मोनोसाइट्स का? मोनोसाइट्स का बताओ। 2 से 5 दिन है मोनोसाइट का सर। और लिम्फोसाइट का? 1.5 से। डेढ़ ही नहीं, डेढ़ नहीं, वो हाफ है, वन वही बाई सर, टू है हाफ ना। से एक। जी जी, हाफ से एक है। और सिर्फ वही सत्य नहीं है, 4 घंटे भी सत्य है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में तुमको मिलेगा कि 4 घंटा लाइफ स्पेन है, 4 घंटे बाद वो डेड हो जाता है। वही लिम्फोसाइट कहीं कहीं 12 घंटा, यानी कि आधा दिन। और वही लिम्फोसाइट कहीं कहीं 2 दिन, एक सप्ताह तक भी जिंदा रहता है ना। हाँ सर। हाँ सर, आकाश के स्टडी मटेरियल में वैसा ही कुछ लिखा हुआ है। हाँ, तो इसमें आधा दिन लिखा इसलिए हुआ है, मंथ और इसलिए ईयर्स भी लिखा हुआ है। इसलिए क्या है कि हम लोग डब्ल्यूबीसी के लाइफ स्पेन पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक ने एक्यूरेट नहीं बताया। जैसे कि तुमको लिखा हुआ कहीं भी मिल जाएगा 120 डेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, इसलिए ना कि वो होता है 120 डेज। अब कम बेसी होना अलग बात है। जैसे आपका एवरेज आयु 60 ईयर्स मान लिया गया, अब कोई 40 वर्ष में मर जाए या कोई 100 साल जिए, है ना। लेकिन एवरेज आयु तो निर्धारित किया गया ना आपका 60 साल। उसमें से उसमें से कोई 40 साल जिए या 100 साल जिए, ये मायने नहीं रखता, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर एवरेज का बात किया जाएगा डब्ल्यूबीसी का, तो वो क्या होगा, 13 से 20 दिन। लेकिन आपको डीपली पढ़ाई करना है, डब्ल्यूबीसी का एक एक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप डब्ल्यूबीसी का जो ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट्स है, ये दोनों के हर एक पार्ट का आप लाइफ स्पेन याद कर लीजिएगा, है ना। जो भी पूछे तो इसके कंपाउंड का बताइएगा, इसके पार्ट्स का बताइएगा आप लोग, इसके कंपोनेंट का, ठीक है। वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा हार्ट। आपने सीबीएस पढ़ लिया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना, जो जिसमें हार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स होता है उसमें। अब हम लोग जानेंगे हार्ट क्या होता है, एनाटॉमी ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो इसमें तो बहुत बहुत कुछ आप पहले जान भी चुके हैं। अगर सीबीएस जो लोग पढ़े हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो लोग पढ़े हैं, वो हार्ट के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं। लेकिन आज हम बताएंगे आपको एनाटॉमी ऑफ हार्ट क्या होता है। सबसे पहले हार्ट का डिफिनेशन बताइए कोई। व्हाट इज हार्ट, एनीवन? बताओ अमरनाथ, अमरनाथ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? हेलो। जी सर सुनाई दे रहा है। ओके ओके ओके। चलो विवेक, विवेक बताएगा, विवेक बताओ। The heart is a muscular pump consisting of four chambers. ओके, जो बता रहा है सिर्फ वही अपना अनम्यूट करेगा। हम एक बोलते नवनीत, हैं सर। हेलो हेलो।
एक मिनट नवनीत, यस सर। बोलना चाह रहे हो कुछ? यस सर। नो सर, बोलो। थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इसलिए डिफिनेशन नहीं दे पा रहा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। राविश बोलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ आ रही है, तुम बोलो। The heart is a hollow muscular organ that pumps blood throughout the circulatory system. It is present in the middle mediastinum. एक मिनट रुक जाओ। अमरनाथ, ब्लड ग्रुप जो है डिपार्टमेंट में बताया जाएगा आपको। वो आपका जो डिपार्टमेंटल ये है, क्या बोलते हैं, सिलेबस है, उसमें आपको ब्लड ग्रुप बताया जाएगा, ठीक है ना? वो जी सर। देखिएगा उसमें। आप अपने डिपार्टमेंट का जब देखिएगा ना, डीएमएलटी का, तो उसमें होगा ब्लड ग्रुप, तो वो आपको प्रभात सर बहुत अच्छे से बताएंगे, हमसे भी अच्छा पढ़ाएंगे आपको। यस सर। प्रभात सर का क्लास हुआ है कि नहीं अभी? क्या बोले सर? प्रभात सर का क्लास हुआ है? नहीं सर। अभी नहीं हुआ ना? नहीं हाँ, सर, नहीं सर। तो स्टार्ट होगा तब देखिएगा, आपको ब्लड ग्रुप और बहुत कुछ है जो ब्लड के बारे में वो आपको बताएंगे, बहुत ही डिटेल। आप तो बीएमएलटी मतलब कि एमएलटी वालों को ब्लड ही सब कुछ है ठीक है ना? तो आपको ब्लड बहुत डिटेल में बताया जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जाने हैं ब्लड का, और आप लोग का सारा कुछ ब्लड से ही है, तो वो आपको डिपार्टमेंटल जब सेपरेट होगा ना, तो उसमें आपको बताया जाएगा एक एक चीज, ठीक है? और हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे हार्ट का। चलिए आप लोग सिर्फ सुनिएगा अभी, और बीच में कुछ भी हो जाए, मैं सभी को बोल रहा हूं, आपका माइक खुलना नहीं चाहिए। अगर मेरी आवाज सभी को आना बंद हो जाए तभी बोलना कि सर आवाज नहीं आ रही है, ठीक है? ओके, चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं हार्ट क्या है। हार्ट, इसमें छोटी छोटी मगर मोटी बातें जब जब आएंगी तो उसको आप लोग अपने माइंड में नोट कर लेना, क्योंकि पूछने वाला कहीं से भी पूछ सकता है। एनाटॉमी ऑफ हार्ट में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हार्ट इज होलो मस्कुलर ऑर्गन, एक खोखला मांस का बना हुआ ऑर्गन है। हार्ट इज होलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है? थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। The heart is situated in middle mediastinum at cardiac notch in left lungs. At cardiac notch in left lung. Situated कहाँ रहता है? हार्ट सिचुएटेड कहाँ रहता है? मैंने कहा मिडिल मीडिया स्टर्नम, जो स्टर्नम का बीच वाला भाग है ना, उसके बीच में मिडिल मीडिया स्टर्नम एंड कार्डियक नोच। कार्डियक नोच क्या होता है कि आपके शरीर में दो लंग्स होते हैं, एक राइट लंग्स, एक लेफ्ट लंग्स। तो लेफ्ट लंग्स के नीचे एक अर्धचंद्राकार आकृति होती है, वही लंग्स का जो कट वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक नोच। और वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्डियक मतलब हार्ट वहीं पे सिचुएटेड रहता है, वहीं पे उसका लोकेशन रहता है, इसलिए उस नोच को हम लोग बोलते हैं कार्डियक नोच। व्हाट इज कार्डियक नोच एंड कार्डियक नोच कहां पे होता है? ये एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए। कार्डियक नोच कहां पे होता है? तो याद रखिएगा, कार्डियक नोच आपके लेफ्ट लंग्स में होता है। किस लंग्स में होता है? लेफ्ट लंग्स में कार्डियक नोच होता है। और वो कार्डियक नोच उसका नाम इसलिए है कि कार्डियक हार्ट को बोलते हैं, ठीक है ना? तो वो चूंकि वहां पे हार्ट रहता है
इसलिए उसको कार्डियक नोच बोलते हैं। एक अर्धचंद्राकार, अभी आप लोग जब इमेज देखिएगा कभी लंग्स का, तो लंग्स का, लेफ्ट लंग्स का जो नीचे वाला भाग है, उसका जो मतलब मीडियल पार्ट, नीचे और मीडियल पार्ट में एक अर्धचंद्राकार गड्ढा जैसा आकृति होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक नोच। तो हम सिचुएशन बताया था कि हार्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में ये सिचुएटेड रहता है, जैसा कि मैंने बताया मिडिल मीडिया स्टर्नम एट कार्डियक नोच इन लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट लंग्स के कार्डियक नोच पे, है ना, इन द मीडिया स्टर्नम। चलिए ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ 4 चेम्बर्स। अब हम लोग चेम्बर की बात करें तो जैसा कि आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पहले ही सुन चुके हैं, देख चुके हैं, देयर आर 4 चेम्बर इन हार्ट। सभी को याद है 4 चेम्बर्स का नाम भी आपको याद है, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं एनाटॉमी ऑफ हार्ट में। देखिए, अगर आप हार्ट का एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो वो 4 चेम्बर आपको जानना जरूरी है। वो 4 चेम्बर है, पहला राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। पहला राइट एट्रियम, दूसरा राइट वेंट्रिकल, तीसरा लेफ्ट एट्रियम, चौथा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक तरह से हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हार्ट इज डिवाइडेड 2 साइड, लेफ्ट एंड राइट, है ना। तो लेफ्ट साइड में एट्रियम वेंट्रिकल और राइट साइड में एट्रियम वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट और राइट वाले को राइट कहा गया, इसीलिए राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। तो मेड ऑफ 4 चेम्बर्स, 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे शेप एंड साइज। सबसे पहले आप लोग ये जाने कि हार्ट जो है वो किस शेप का होता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी पूछ सकता है वाइवा में, प्रैक्टिकल में, तो याद करने वाली बात है कि हार्ट जो है वो कोनिकल शेप का होता है, कोन शेप का होता है ना, कोन शेप, कोनिकल शेप। ठीक है। तो कोनिकल शेप आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगर साइज की बात आएगी तो इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। याद कीजिएगा एक एक चीज को, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। उसके बाद 9 सेंटीमीटर ब्रॉड और 6 सेंटीमीटर थिक, इसकी जो है साइज है। तो 9 12 6, है ना, 9 12 6 आपको याद होना चाहिए, इसकी साइज है। वेट की हम लोग बात करेंगे, हार्ट के वेट की बात करेंगे तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपका, वेट कितना होता है। देखिए, ये मैं यहां पे भी डिस्कशन वाली बात हो सकती है, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो बताऊंगा, जो एवरेज में है। तो इतना आप लोग जान जाइए कि हार्ट जो है वो मेल में 300 ग्राम का होता है ना। अगर किसी बुक में आपको 275 ग्राम से 350 ग्राम तक लिखा हुआ मिल जाए तो बुरा नहीं मानना, उसको भी पढ़ लेना, है ना। लेकिन इसका एक एवरेज बताया गया है कि 300 ग्राम का हार्ट कहां होता है, मेल में होता है। ठीक है। उसके बाद फीमेल की बात करें, फीमेल में जो है 250 ग्राम का होता है हार्ट। कितने ग्राम का होता है, 250 ग्राम का। चलो किसी बुक में ये भी आपको अगर लिखा हुआ मिल जाए कि फीमेल में हार्ट 225 से 275 ग्राम तक होता है तो भी बुरा नहीं मानना, उसको भी पढ़ लेना। लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको याद कर लेना, 250 ग्राम का हार्ट होता है फीमेल में। ठीक है। और वेट ऑफ हार्ट इन
न्यू बॉर्न बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें हार्ट का जो वेट होता है वो 20 से 25 ग्राम का होता है, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। हार्ट साइज इन मेल 300 ग्राम, हार्ट साइज इन फीमेल 250 ग्राम एंड हार्ट साइज इन न्यू बॉर्न बेबी 20 to 25 ग्राम। कलर की अगर बात किएगा, है ना, कलर रेडिश ब्राउन, ब्राइट रेड कलर होता है, हार्ट का ब्राइट रेड कलर होता है। अब हम लोग बात करेंगे सेप्टा ऑफ द हार्ट। ये आप लोग नहीं सुने होंगे, चूंकि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इसका कहीं चर्चा नहीं हुआ होगा। सेप्टा ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो है सेप्टा क्या होता है, व्हाट इज सेप्टा। तो सेप्टा के बारे में मैं आपको हिंदी में बता दूं कि सेप्टा क्या होता है। सेप्टा उस दीवाल को बोलते हैं, सेप्टा उस बाउंड्री को बोलते हैं जो हार्ट को लेफ्ट और राइट साइड में बांटता है। याद रखिएगा, सेप्टा या इसको सेप्टम भी कहा गया। तो सेप्टा या सेप्टम उस दीवाल, उस बाउंड्री को बोलते हैं जो हार्ट को राइट और लेफ्ट साइड में बांटता है। ये एक क्या होता है, थीन लेयर होता है जो हार्ट को राइट और लेफ्ट साइड में बांटता है। इसको ध्यान से सुनिएगा। राइट एंड लेफ्ट एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम द वन अनदर बाय अ फाइब्रस सेप्टम कॉल्ड इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। उसके बाद है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय इंटर वेंट्रिकल वेंट्रिकुलर सेप्टम। एक जो दोनों आर्ट्रियम के बीच दो आर्ट्रियम को बांटता है, एक सेप्टम वो है जो दो आर्ट्रिया को बांटता है राइट और लेफ्ट में, और एक सेप्टम वो है जो दो वेंट्रिकल को बांटता है राइट और लेफ्ट में। यानी कि सेप्टम भी दो तरह का हो गया, दो टाइप का हो गया। कौन कौन सा? एक को कहा गया इंटर एट्रियम, दूसरे को कहा गया इंटर वेंट्रिकुलर। क्यों? जैसा कि आप पहले जानते हैं कि हार्ट में 4 चेंबर हैं, 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है। तो 2 एट्रियम को राइट और लेफ्ट में जो बांट रहा है वो भी सेप्टम है, और 2 वेंट्रिकल को राइट और लेफ्ट में जो बांट रहा है वो भी क्या है? सेप्टम है ना। तो जो एट्रियम को राइट और लेफ्ट में बांट रहा है वो इंटर एट्रियम सेप्टम कहलाया, और जो वेंट्रिकल को राइट और लेफ्ट साइड में बांट रहा है वो इंटर वेंट्रिकल सेप्टम कहलाया। अब सेप्टम में कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको। आप सेप्टम याद करना, सेप्टम किसको बोलते हैं? जो अच्छा एक चीज और है, ये जो आपका नोज है ना, नोज, नोज के अंदर अगर अभी उंगली नहीं लगाना, सिर्फ फील करना, लगाते हो तो नोज को जो 2 भाग में बांटता है ना, जो 2 सुराग में, वो भी सेप्टम कहलाता है, जिसको हम लोग नेजल सेप्टम बोलते हैं, है ना। तो वो नोज को दो सुराग में जो बांटता है वो उसको सेप्टम बोलते हैं। तो उसी से तो लोग इसको भी याद करना कि जो हार्ट के चेंबर्स को, जो हार्ट को 2 साइड में बांटता है वो भी सेप्टम कहलाता है, जो कि 2 टाइप का होता है, एक आर्ट्रिया सेप्टम, दूसरा वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इसको लेकिन कहा क्या जाता है? इंटर आर्ट्रियम और इंटर वेंट्रिकुलम, है ना। तो वेंट्रिकल को जो डिवाइड करता है वो वेंट्रिकुलम, और जो आर्ट्रियम को डिवाइड करता है वो आर्ट्रियम। सेप्टम भी आपको याद होना चाहिए। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट बात हार्ट के बारे में जो आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में नहीं जाना होगा, नहीं देखा होगा।
तो वो है लेयर्स ऑफ द हार्ट, वॉल कवरिंग, वॉल ऑफ द हार्ट। तो मैं आपको बता दूं कि देयर आर 3 लेयर्स, 3 वॉल ऑफ द हार्ट। हार्ट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, और वो कौन कौन से हैं? वो है पहला पेरिकार्डियम, नाम माइंड में आपके होना चाहिए, पेरिकार्डियम। दूसरा मायोकार्डियम, तीसरा इंडोकार्डियम। चलिए, एक कॉमन है कार्डियम, आपको याद क्या करना है इसमें? पेरी मायो इंडो, पेरी मायो इंडो, पेरी मायो इंडो, ये आपको याद कर लेना है, पेरी मायो इंडो। मेरे समझ से मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, 3 बार रिपीट कर दिया, आपको याद हो गया होगा। पेरी मायो इंडो, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। ठीक है, ये हार्ट का लेयर होता है। तो सबसे पहले हम लोग पेरिकार्डियम के बारे में भी जान जाएं। पेरिकार्डियम क्या है? कि पेरिकार्डियम इज आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट, है ना। पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट का आउटर कवरिंग है। इट इज मेड ऑफ 2 लेयर्स, ये 2 लेयर से बना हुआ है। पहला, हम अभी पेरिकार्डियम का बात कर रहे हैं। पेरिकार्डियम क्या है? पेरिकार्डियम इज आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट का आउटर कवरिंग है, बाहर का कवरिंग है। इट इज मेड ऑफ 2 लेयर्स, जो कि 2 लेयर्स से बना हुआ होता है। आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम और इनर विसरल पेरिकार्डियम, ये 2 लेयर है, आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर विसरल पेरिकार्डियम। उसको ओपीपी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग ओपीपी और आईबीपी, है ना। तो ओपीपी मतलब आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, और आईबीपी मतलब इनर विसरल पेरिकार्डियम। ये 2 लेयर से आपका पेरिकार्डियम लेयर बना होता है। अब दोनों, द स्पेस बिटवीन 2 लेयर्स, ये जो दोनों लेयर्स हैं, ये जो दोनों लेयर्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस है, पेरिकार्डियम के जो ये 2 लेयर्स हैं, जो फर्स्ट लेयर है आपका हार्ट का, वो है पेरिकार्डियम लेयर। तो पेरिकार्डियम लेयर 2 लेयर से मिलकर बना होता है। तो पेरिकार्डियम का ये जो 2 लेयर है, आउटर और इनर, तो ये दोनों लेयर के बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल स्पेस, ना, पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं हम लोग। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे कि जो पेरिकार्डियम जो 2 लेयर से बना होता है, वो आउटर और इनर, और वो दोनों लेयर के बीच का जो भाग होता है, वो उस भाग को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल स्पेस। एंड इट कंटेन थीन फिल्म ऑफ फ्लूइड, इसमें एक फ्लूइड होता है। इन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड का इस बुक में नाम नहीं दिया है, लेकिन आपको मैं फ्लूइड का नाम बताता हूं कि उसको बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियम फ्लूइड, पेरिकार्डियक फ्लूइड, है ना। उसको हम लोग पेरिकार्डियक फ्लूइड भी कहते हैं। तो हमने जाना अभी फर्स्ट लेयर ऑफ द हार्ट, इट इज पेरिकार्डियम। अब सेकेंड लेयर की हम लोग बात करेंगे। सेकेंड लेयर है मायोकार्डियम। जैसा कि मैंने आपको बताया था पेरी मायो इंडो, तो अभी हम लोग सेकेंड के बारे में बात करेंगे, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है? मायोकार्डियम इज मिडिल लेयर ऑफ वॉल ऑफ द हार्ट, है ना। हार्ट का ये मिडिल लेयर है, बीच वाला लेयर है। एंड इट इज फाउंड बाय कार्डियक मसल फाइबर्स और कार्डियक
मायोसाइट्स. Myocardium forms the bulk of the heart and it is responsible for pumping action of the heart. ये जो हार्ट का जो पंपिंग एक्शन होता है उसमें ये जो मायोकार्डियम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. मायोकार्डियम हैज 3 layers ऑफ द मसल्स फाइबर्स. मायोकार्डियम के पास भी मसल्स फाइबर्स के 3 लेयर हैं. पहला, मसल्स फाइबर्स विच फॉर्म कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट. दूसरा, मसल्स फाइबर विच फॉर्म पेसमेकर. एंड तीसरा, मसल फाइबर्स विच फॉर्म कंडक्टिव सिस्टम. ये इसके भी जो लेयर है 3 टाइप के मसल्स फाइबर हैं जो कि मैं आपको बताया. इसको आप लोग लिख भी लेंगे. लेकिन उससे पहले आप लोग जानेंगे लास्ट जो लेयर है हार्ट का वो कौन सा है. इंडोक्रेनियम, इंडोकार्डियम. इंडोकार्डियम. इंडोकार्डियम क्या है? इंडोकार्डियम इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट. जो हार्ट का वाल है इसका इनर मोस्ट लेयर है इंडोकार्डियम. इट इज अ थीन स्मूथ मेम्ब्रेन, है ना. ये पतला और स्मूथ मेम्ब्रेन है. इट इज formed by a single layer of endothelial cells. endothelial cells का बना हुआ ये सिंगल लेयर है लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ द हार्ट. जो इनर सरफेस है हार्ट का उसका यह क्या है? लाइनिंग है. अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं वॉल्व्स ऑफ द हार्ट. तो वॉल्व्स ऑफ द हार्ट का हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं. कहां पे? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में. देयर आर 4 valves in human heart, 2 valves in between atria and ventricles called atrioventricular valves, and other 2 are the semilunar valves placed the opening of blood vessels rising from ventricles named systematic aorta and pulmonary artery. Valves of the heart permit the flow of blood through the heart in only one direction. कहने का मतलब ये है कि आदमी के शरीर में जो हार्ट है उस हार्ट के 4 valve हैं जिसमें से 2 valve ऐसे हैं जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं. 2 valve ऐसे हैं जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में होते हैं और 2 valve ऐसे हैं जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में होते हैं, एओर्टा में होते हैं. तो जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर, आर्ट्रिया और क्या क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वल्व होता है, दोनों वल्व को अगर एक नाम से बुलाना होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व. आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व यानी कि आर्ट्रियम से वेंट्रिकुलर में आने का रास्ता, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व. लेकिन अगर दोनों का नाम आपको जानना है तो आप जान जाएं ट्राइकस्पिक एंड बाइकस्पिक. तो जो राइट साइड में होता है वो ट्राइकस्पिक है, जो लेफ्ट साइड में होता है वो बाइकस्पिक है. एक चीज और मैं बता दूं आपको कि इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे कि ट्राइकस्पिक और बाइकस्पिक क्यों कहा गया.
तो अगर आप इसको पहले से कभी ट्राई और बाई के बारे में जानते हैं मैथमेटिक्स में, तो ट्राई का मतलब 3 और बाई का मतलब 2। ट्राई का मतलब 3 और बाई का मतलब 2 होता है। थोड़ा सांस लो, आवाज जा रही है ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। तो ट्राई का मतलब 3 और बाई का मतलब 2 होता है। और कस्प, देखिए कस्पिक बना है कस्प से, इसका भी मैं आपको मतलब बता देता हूं। अगर आप गांव देहात में देखे होंगे या कहीं भी, बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में अगर तेल डाला जाता है तो एक इक्विपमेंट का आप इस्तेमाल करते हैं। उस इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं आप पता है? कूप, कुप्पी, टिप्पा, टिप, ऐसा कभी नाम सुने आप लोग? जी। जी सर, जी सर। चलिए, तो वो जो उसमें एक पतला सा छेद होता है और ऊपर जो उभरा हुआ छेद होता है बड़ा सा, तो बड़े वाले में डालते हैं, और जो पतला वाला जो उसका नली है उस बर्तन में डालते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कूप। और उसी वर्ड से मान लो तो यहाँ कस्प बना है, कस्प, उसी को बोलते हैं कस्प, है ना? तो ट्राई कस्पिक का मतलब कि मसल्स का बना हुआ ये 3 कस्प है, 3 कस्प है यहाँ पे, है ना? मसल लेयर 3 ठो है। और बाई मतलब वहां पे मसल लेयर कितना है? 2 मसल लेयर है ना? तो ये जो वल्व बने हैं ट्राइकस्पिक वल्व और बाइकस्पिक वल्व, तो बस ये कॉमन नॉलेज है जो आप लोग इतना जान जाए कि ट्राइकस्पिक का मतलब कि 3 लेयर का बना हुआ वल्व, और बाइकस्पिक का मतलब हुआ कि 2 लेयर का बना हुआ वल्व। तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ट्राइकस्पिक वल्व और बाइकस्पिक वल्व। और इसके बाद हम लोग जानते हैं इसको, ट्राइकस्पिक और बाइकस्पिक को हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व, यानी आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व। क्या बोलेंगे इसको? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व। क्यों बोलेंगे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर? क्योंकि ये दोनों वल्व जो ट्राइकस्पिक और बाइकस्पिक है वो आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड को लाता है ना? इसलिए इसको आर्ट्रिया एट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व कहते हैं। तो ये 2 वल्व हो गया, 4 वल्व होते हैं जिसमें 2 वल्व आप जान गए, ट्राइकस्पिक और बाइकस्पिक। बाइकस्पिक को इसमें मिट्रल वर्ब के भी नाम से जानते हैं, है ना? मिट्रल वर्ब, तो मिट्रल वर्ब भी आए तो समझिएगा बाइकस्पिक वल्व है। अब हम लोग जानते हैं सेमीलूनर वल्व क्या होता है। सेमीलूनर वल्व, इसको भी इसके नाम से जानिए, सेमी लूनर। सेमी लूनर 2 वर्ड से बना है, सेमी और लूनर। सेमी का मतलब होता है आधा, है ना? अर्ध, आधा। लूनर मतलब होता है चंद्रमा, मून। लूनर का मतलब होता है चंद्रमा, मून, यानी कि अर्ध चंद्राकार। क्या होता है ये? अर्ध चंद्राकार, इसका मतलब होता है। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं कि सेमी का मतलब होता है आधा, और लूनर का मतलब होता है चंद्राकार, यानी कि अर्ध चंद्राकार जो वल्व होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेमी लूनर वल्व। ये 2 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से हैं हार्ट में? पहला एओर्टिक वल्व। एओर्टिक वल्व, जहां एओर्टा है, जहां एओर्टा का ओपनिंग है, वहीं पे ये वल्व होते हैं जो अर्ध चंद्राकार होते हैं, इसीलिए उनको हम लोग सेमी लूनर वल्व कहते हैं, अर्ध चंद्राकार। तो अर्धचंद्राकार टाइप का एक वल्व होता है एओर्टा में, जिसको हम लोग एओर्टिक वल्व बोलते हैं। उसके बाद पल्मोनरी वल्व, सेम पल्मोनरी आर्टरी में, जो पल्मोनरी आर्टरी, जैसा कि आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जाना था कि वो पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी में भी एक वल्व होता है अर्धचंद्राकार, जिसको हम लोग पल्मोनरी वल्व कहते हैं, है ना? पल्मोनरी वल्व जो अर्धचंद्राकार होता है। तो ये
चारों वल्व हैं, आप चारों वल्व के नाम जान गए। पहला ट्राइकस्पिक, बाइकस्पिक, पहला दूसरा ट्राइकस्पिक, बाइकस्पिक, तीसरा चौथा एओर्टिक वल्व और पल्मोनरी वल्व। तो पहले दूसरे को हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आर्ट्रियम से वेंट्रिकुलर में ब्लड सप्लाई इसका होता है। और दूसरे वल्व को हम लोग बोलते हैं सेमी लूनर वल्व, क्योंकि ये अर्धचंद्राकार होता है। सेमी मतलब अर्ध और लूनर मतलब चंद्राकार। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि अभी मैंने जो आपको बताया सबको समझ में आया या किसी किसी को डाउट भी है? खोलिए माइक, खोलिए। आ रहा है सर समझ में। यस सर। यस सर। ओके, अभी इसको इसका कुछ, हेलो सर। हाँ बताइए अमरनाथ। सर बाउंस कर गया। एक बार इमेज दिखा ओहो, देते और उसके बाद समझाते तो बहुत अच्छा होता सर। बाउंस तो कर गया, कर ही जाएगा। कितना परसेंट बाउंस किया अमरनाथ? सर आपकी भी अमरनाथ, आवाज कट कट के आ रही है। क्या? मेरी आवाज कट के आ रही है? नहीं सर ठीक आ रही है आवाज। अच्छा, ये बताइए आज अमरनाथ, लगता है एक मिनट सर सब। मेरे एरिया का नेटवर्क। हाँ ठीक है, तुम्हारा खराब है, तुम अपना बंद करो। अमरनाथ, कितना परसेंट बाउंस किया, कितना परसेंट समझ में आया? कितना बाउंस किया? सर कुछ नहीं, सब जो सुने तो अच्छी तरह से, लेकिन सर सुने तो अच्छी तरह से लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि कौन किस तरह। ओके 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 ओके, सर एक बार स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाना दीजिए और उसके बाद। ठीक है, ओके। हार्ट को हमको 2 दिन चलाना पड़ेगा इसका मतलब। चलिए, यहाँ देखिए, सब लोग म्यूट कीजिए, म्यूट। यहाँ भी कोई नहीं बोलेगा अब। दिखाई दे रहा है? यस सर। जी सर। ओके, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। यस सर, देख रहे थे। हेलो सर, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाइए ना हाँ, सर, फ्रेश नहीं आ अच्छा रहा है ठीक, सर। अब ठीक है? यहां से हम लोग जानते हैं। देखिए, मैंने लेयर ऑफ दी हार्ट के बारे में बताया था ना आपको। ये है जो पेरिकार्डियक बताया गया था। यहाँ पे देखिए, ये दो टाइप का होता है। ये जो हार्ट का लेयर होता है वो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। तो ये जो पेरिकार्डियम का मैंने बताया था कि 2 टाइप का होता है। वो एक जो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है और ये जो आपको लेफ्ट साइड में, उसी को जूम करके दिखाया गया है अलग से। और बीच में जो ये स्पेस है जिसको हमने कहा था कि पेरिकार्डियक फ्लूइड भी
हम लोग इसको बोलते हैं। अब उस चीज का इमेज जो आप लोग सोच रहे हैं, अभी आगे हम आपको दिखाएंगे। देखिए हार्ट का जो इमेज आएगा ना ग्रॉस एनाटोमी में, ये देखिए ये राइट और लेफ्ट हो गया हार्ट, रफली डायग्राम किया गया है। देखिए ये जो डिवाइड कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। ये 4 चेंबर होता है इसमें, ये 4 चेंबर हो गया। ये ऊपर वाला जो 2 चेंबर है उसको हम लोग बोलते हैं एट्रियम, और ये जो नीचे वाला जो 2 चेंबर है इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गया 4 चेंबर ऑफ द हार्ट। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में ये होता है ट्राइकस्पिक बल्ब। ये ट्राइकस्पिक बल्ब है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्राइकस्पिक बल्ब। और इस साइड में देखें, लेफ्ट साइड में, इसको बोलते हैं हम लोग बाइकस्पिक बल्ब। ठीक है, या इसको मिट्रल बल्ब भी बोलते हैं। इसको ट्राइकस्पिक क्यों बोला गया? जैसे बताया था, ट्राई मतलब 3 और कस्पिक मतलब कस। ये ऐसे 3 लेयर होता है, ऐसे 3 लेयर का होता है ये, और ये 2 लेयर का होता है, इसलिए इसको बाइकस्पिक बोला गया। ठीक है, इस टाइप, ये जो 2 बल्ब आपको क्लियर हो गया, ट्राइकस्पिक और बाइकस्पिक। और ये जो हार्ट में जो ब्लड लाने का काम होता है, ये जो 2 बड़ी वेसल्स करती है उसको बोलते हैं हम लोग सुपेरियर वेना कावा, ऊपर वाले को, और नीचे वाले को बोलते हैं इंफेरियर वेना कावा। ये एक रफ डायग्राम है, मैं आपको बता दूं समझाने के लिए, बस फाइनल डायग्राम आपको आगे मिलेगा। और जो सुपेरियर वेना कावा है वो बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को लाती है, और जो इंफीरियर वेना कावा है वो बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को राइट एट्रियम में लाती है। तो ये जो दोनों बड़ी वेन्स हैं वो राइट एट्रियम में ब्लड को लाती हैं। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और ये हार्ट में से लेकर के जाती है लंग्स में, और लंग्स में वही काम होता है प्यूरिफिकेशन, और फिर ये कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम में। और जिस वे से गया उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम में आया, और लेफ्ट वेंट्रिक एट्रियम से आया बाइकास्पिक बल्ब द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है एओर्टा। अब ये एओर्टा जो है पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। अभी कुछ इमेज और भी आगे देखेंगे। ये देखिए, ये है, यहां से देखिए, ये सुपेरियर वेना कावा है, ये ब्लड लेके आ रहा है अपर लिम्ब से। ये देखिए, ये हो गया इंफीरियर वेना कावा।
ठीक है, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये जो कि राइट लंग्स में ले जा रही है ब्लड को और ये लेफ्ट लंग्स में ले जा रही है। ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये हो गया आपको राइट एट्रियम और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये दोनों के बीच में जो वाल्व है, जो ट्राइकास्पिक वाल्व है, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये देखो ये बाइकास्पिक वाल्व है। ये चेम्बर जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, नीचे वाला। और ये जो बीच में लेयर है, ये देखो ये है सेप्टम बोलते हैं, जैसा कि मैंने सेप्टम बताया था आपको। और जो वेंट्रिकुलर साइड में यही सेप्टम होता है उसको इंटरवेंट्रिकुलर बोलते हैं, और जो एट्रियम साइड में होता है उसको इंटर एट्रियम बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए ऊपर वाले दोनों चेम्बर को हम लोग बोलते हैं एट्रियम और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? ये देखिए एक करेक्ट इमेज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वेंट्रिकल का। अच्छा, क्रॉस सेक्शन समझते हैं आप लोग? क्रॉस सेक्शन, चलिए अमरनाथ, अमरनाथ सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, कह रहे थे यस सर। मैं एक एक करके नाम बोल रहा हूं, आप बताइएगा आपको ये समझ में आया कि नहीं। ठीक है, हार्ट का लेयर समझ में आया आपको? यस सर। हार्ट का 3 लेयर समझ में आया? कितना लेयर होता है? 3 लेयर मैंने कहा 3 लेयर। यस सर, 3 लेयर होता है। वो है 4 पेरिकार्डियम, चेम्बर होता है। हाँ पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ये समझ में आ गया? जो सबसे आउटर लेयर होता है, यस सर। जो सबसे आउटर लेयर होता है हार्ट का, ये देखो ये जो सबसे आउटर लेयर है बाहर वाला, उसे पेरिकार्डियम का उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है ना? जो आउटर लेयर ऑफ हार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, और उसके बाद जो बीच वाला लेयर होता है, जो बीच का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है, उसके बाद इस इमेज में आप देखेंगे वेना कावा। वेना कावा समझ में आया आपको? वेना कावा क्या होता है? सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए सबसे पहले ये है सर। हाँ इसको पोस्टेरियर वेना कावा भी बोलते हैं ना? देखिए पोस्टेरियर हम नहीं बोल सकते इसको, सुपेरियर और इंफेरियर ही बोला जाता है इसको।
सुपेरियर और इंफेरियर। ऐसे एक इमेज निकाले हुए ना सर, एक इमेज हम रखे हुए हैं जो बुक का है, उसमें लिखे हुआ पोस्टेरियर भी बिना केवल लिखे हुआ उसमें। हाँ, तो उसको पोस्टेरियर पार्ट बोला गया होगा, पोस्टेरियर पार्ट से वो वेना कावा दिखाई दे रहा होगा। जैसे एंटेरियर पार्ट से जो वेना कावा दिखाई देगा उसको एंटेरियर सुपेरियर वेना कावा बोल सकते हो। तो उसमें सुपेरियर भी तुमको दर्शाना पड़ेगा। सुपेरियर पोस्टेरियर मैंने पीछे से ऊपर वाला, आगे से ऊपर वाला, ऐसे पोर्शन होते हैं उसके, वो जब सेक्शन में बांटा जाता है तो। ठीक है ना। जैसे मान लो कि फोटो तुम खींच रहे हो, ऐसे ही डायग्राम बना रहे हो, तो फोटो खींच रहे हो तो एक पीछे से फोटो खींच रहे हो कि आगे से फोटो खींच रहे हो। वेना कावा तो दो ही होता है, एक सुपेरियर और दूसरा इंफेरियर, है ना, सुपेरियर और इंफेरियर। अब इसको तुम पीछे से डायग्राम बनाओ तो पोस्टेरियर सुपेरियर कर दो, आगे से बनाओ तो इंटीरियर सुपेरियर कर दो, और नीचे वाले को पोस्टेरियर इंफीरियर कर दो, या पोस्टेरियर ये क्या बोलते हैं, फ्रंटल इंफीरियर कर दो। लेकिन इसका नाम तुम चेंज नहीं कर सकते। नाम इसका सिर्फ सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा है। और कुछ? इंफेरियर नो सर। सुपेरियर और इंफेरियर। सुपेरियर का मतलब होता है ऊपर से और इंफेरियर का मतलब होता है नीचे से। चलिए, ये समझ में आ गया आपको। नीचे अब बताइए कि ये 4 चेंबर समझ में आया? 4 चेंबर समझ में आया? यस सर। यस सर। ये चार चेंबर है आपको। राइट एट्रियम जो RA लिखे हैं, RA LA, RV LV, समझ में आया आपको? यस सर। ये हार्ट के 4 चेंबर है। अब इसके बाद ये जो बीच में लाइनिंग है जो इसको राइट और लेफ्ट में बांट रहा है उसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। ये जो हार्ट को बीच से विभाजित कर दिया, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। और ये सेप्टम भी 2 पार्ट में है, एक जो एट्रियम को विभाजित कर रहा है, दूसरा जो वेंट्रिकल को विभाजित कर रहा है। तो इसी के आधार पे इसका नाम भी पड़ा, इंटर एट्रियम सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। यानी कि जो एट्रियम के बीच में है वो इंटर एट्रियम सेप्टम कहलाया, और जो वेंट्रिकल के बीच में है, नीचे वाला दोनों वेंट्रिकल है ना, राइट और लेफ्ट, तो जो वेंट्रिकल के बीच में है वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाया। ये भी सेप्टम समझ में आ गया आपको? यस सर। ओके सर। बतलाइए। उसके बाद भाल्व की बात करेंगे हम लोग। तो भाल्व में जैसे कि आपको हम बताए कि ट्राइकस्पिक भाल्व और बाइकस्पिक भाल्व, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इमेज में ही देख लो आप। ये इमेज में देख लो, ऊपर वाले चेंबर से नीचे वाले चेंबर में ब्लड को लाता है ये, है ना। तो ऊपर वाले चेंबर को हम क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं। नीचे वाले चेंबर को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। यानी कि ये दोनों जो वाल्व है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में वाल्व लाते हैं। इसीलिए ये दोनों वाल्व को हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। हाँ, यानी एट्रियो मतलब एट्रियम से, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल तक। ठीक है, इसीलिए हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं इन दोनों वाल्व को, ट्राइकस्पिक और बाइकस्पिक को। ट्राइकस्पिक को ट्राई क्यों कहा गया? ट्राइकस्प होता है इसमें, ये 3 लेयर होता है, जैसे कि अभी इस इमेज में आप देख रहे हैं। और बाइकस्पिक को बाइकस्पिक क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें मसल्स के 2 लेयर होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? वाल्व को नॉर्मली बोलते हैं। बोलो। बोल रहे हैं कि वाल्व को नोडली बोलते हैं क्या?
आवाज सही से नहीं आ रहा है। कोई सब लोग अपना मूड करो, एक आदमी बोलो सिर्फ। बोल रहे हैं कि वाल्व को नोड भी बोलते हैं। नोड? यस सर। वाल्व वाल्व होता है इसमें भाई, एक नोड लिख क्यों रहा है बोलेंगे कि उसको? आर्टिकुलर नोड भी लिख रहा है। हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ वाल्व भी जानते हैं। ये यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल होता है। अब देखो इसमें क्या है कि वाल्व का, कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, लेकिन राइट एट्रियम से वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड नहीं जाएगा। जैसे ही ब्लड जाने की कोशिश करेगा उल्टा, तो ये वाल्व क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यस सर। यस सर। है ना? तो ये यूनी डायरेक्शन, यानी कि इसी को एक ऐसे। यार गजब आवाज आ रहा है, लेकिन एक मिनट रुक जाओ। हेलो सर। ये ना, एक मिनट रुको रुको रुको। हेलो सर, बोल रहे हैं आप बोलो। हाँ कि ए से नोड और ए भी नोड जो होता है हाँ, वो क्या है? वो बल्ब नहीं है, वो वो बताएंगे तुमको नेक्स्ट क्लास में। हार्ट साउंड और ये नोट, ऐसे नोट और एबी नोट, वो अलग चीज है, ठीक है ना? वो अलग चीज है। आप लोग बताइए कि इतना समझ में आया आपको कि नहीं? बोलिए। सुनाई दे रही है मेरी यस आवाज? सर। जी जी। चलिए। हाँ, इतना समझ में आ गया सबको? यस सर।